नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है मराठा साम्राज्य की दोस्तों आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है दोस्तों मराठा साम्राज्य की आज की हमारी पहली क्लास है दोस्तों। मराठा साम्राज्य कहाँ पर था? मराठा साम्राज्य दोस्तों महाराष्ट्र में था और महाराष्ट्र के नाम पर ही इसका नाम मराठा पड़ा था। ये सिसोदिया वंश से संबंधित है, याद रखें दोस्तों। ये सिसोदिया वंश से संबंध रखते थे सुजान और सज्जन सिंह, याद रखेंगे। यानी महाराणा प्रताप जी का वंश कौन सा था? तो उनका भी वंश सिसोदिया वंश था। और कहा जाता है कि ये सुजान सिंह और सज्जन सिंह उन्हीं के वंश से संबंधित है। सुजान सिंह के उत्तराधिकारी यानी वंशज कौन हुए? मालोज जी हुए हैं, जो कि शिवाजी महाराज जी के दादाजी थे। मालोज जी के शाहजी भोसले जो कि शिवाजी के पिताजी थे, याद रखें दोस्तों। छत्रपति शिवाजी के पिताजी थे। अब शाहजी भोसले की दोस्तों दो पत्नियां थी, जीजाबाई और तुकाबाई मोहंते। जीजाबाई का पुत्र कौन थे? तो जीजाबाई के पुत्र थे छत्रपति शिवाजी महाराज जी। और तुकाबाई मोहंते के पुत्र कौन थे? कौन जी या ब्योंक जी राणे इनके पुत्र थे, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों जन्म, यानी शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 ईस्वी में हुआ था। शिवनेरी के दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। संरक्षक कौन था? दादाजी कोंडदेव इनके संरक्षक थे, याद रखेंगे। यानी शाहजी भोसले ने इनका संरक्षक बनाकर किसको भेजा था? दादाजी कोंडदेव को इनका संरक्षक बनाकर भेजा था। अब इनका संरक्षक बनाकर क्यों भेजा था? यानी जब शाहजी भोसले ने तुकाबाई मोहंते से शादी की थी तो जीजाबाई इनको छोड़कर आ गई थी और इन्हीं की रक्षा के लिए दादाजी कोंडदेव को शाहजी भोसले ने इनका संरक्षक बनाकर भेजा था। और आध्यात्मिक गुरु कौन थे दोस्तों? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। कौन थे दोस्तों? रामदास थे। और भक्ति आंदोलन को दक्षिण में चलाने वाले प्रमुख संत कौन कौन से थे? रामदास, संत तुकाराम, एकनाथ व बामन पंडित, याद रखें दोस्तों। यानी दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को चलाने वाले प्रमुख संत कौन थे? रामदास, संत तुकाराम, एकनाथ व बामन पंडित। ये सभी दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को चलाने वाले प्रमुख संत थे, याद रखें दोस्तों। आप शिवाजी महाराज जी की पत्नियों के बारे में देख लेते हैं। शिवाजी की पत्नियां दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की पत्नियां देख लेते हैं। इनकी प्रमुख पत्नियों के बारे में बात करेंगे। तो पहली थी दोस्तों साईबाई, फिर सोयराबाई और फिर ही पुतलीबाई। जो कि पुतलीबाई कौन थी दोस्तों? पुतलीबाई छत्रपति शिवाजी महाराज जी की अंतिम समय तक इनके साथ रही थी। जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो उनकी मृत्यु के बाद यह भी सती हो गई थी, याद रखेंगे। अब इनके एक एक के बारे में सही से जान लेते हैं। साईबाई दोस्तों, साईबाई के पुत्र कौन थे? तो संभाजी प्रथम इनके पुत्र थे। और इनकी पत्नी संभाजी प्रथम की पत्नी कौन थी? यशुबाई इनकी पत्नी थी। और इनका पुत्र कौन था? साहूजी महाराज जी इनके पुत्र थे, जो कि आगे चलकर गद्दी पर बैठेंगे। फिर थी दोस्तों पुतलीबाई। पुतलीबाई सती हो गई थी। बस इनके बारे में इतना ही विशेष है बस। अब आते हैं दोस्तों सोयराबाई। सोयराबाई के पुत्र कौन थे? तो राजा राम सोयराबाई के पुत्र थे। इनकी दो पत्नियां थी दोस्तों। राजा राम की पहली प्रथम पत्नी थी ताराबाई, इनके पुत्र थे शिवाजी द्वितीय। दूसरी पत्नी थी राजसबाई, इनके पुत्र कौन थे? इनके पुत्र थे संभाजी द्वितीय, याद रखें दोस्तों। संभाजी द्वितीय किसके पुत्र थे? तो राजसबाई के पुत्र थे, जो कि राजा राम के पुत्र थे, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक कब हुआ था? यानी छत्रपति शिवाजी महाराज जी का दो बार राज्याभिषेक हुआ था। 1774 में, सॉरी दोस्तों 1700 नहीं, 1674 में इनका दो बार राज्याभिषेक हुआ था। रायगढ़ में इनका राज्याभिषेक हुआ था 1674 में। अब इनका दो बार राज्याभिषेक कैसे हुआ था? क्या एक हुआ था दोस्तों वैदिक विधि से हुआ था, एक हुआ था वैदिक विधि से, एक हुआ था दोस्तों यांत्रिक विधि से। यानी नाग गंगा भट्ट ने वैदिक विधि से इनका राज्याभिषेक कराया था। दूसरे थे निश्चलपुरी गोस्वामी, इन्होंने तांत्रिक विधि से इनका राज्याभिषेक कराया था, याद रखें दोस्तों। यानी छत्रपति शिवाजी महाराज जी का दो बार राज्याभिषेक हुआ था
1674 में राज्याभिषेक जो है इनके 2 बार हुए थे और रायगढ़ में जो है हुआ था। पहला राज्याभिषेक जो है गंगा भट्ट ने जो कराया था वैदिक विधि से। दूसरा राज्याभिषेक जो है निश्चलपुरी गोस्वामी ने कराया था तांत्रिक विधि से, याद रखेंगे। अब छत्रपति शिवाजी महाराज जी के अभियान देख लेते हैं। प्रमुख अभियान कौन कौन से हैं, प्रमुख अभियान कौन कौन से हैं इनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो देशभर दुर्ग पर सबसे पहले जो है नियंत्रण किया था, जो कि पुणे में पड़ता था, याद रखेंगे, जो कि पुणे में जो है पड़ता था। अब ये जो है लोहितेश्वर दुर्ग जो है कहाँ किसके अधीन था, तो आदिल शाह के अधीन था। आदिल शाह कौन था दोस्तों, आदिल शाह जो है कर्नाटक के बीजापुर का सुल्तान था, याद रखें दोस्तों। कर्नाटक में पड़ता है ना बीजापुर, तो वहीं का सुल्तान था आदिल शाह, तो इसी के अधीन था लोहितेश्वर दुर्ग। तो सबसे पहले जो है इस पर जो है नियंत्रण किया था। अब इस पर नियंत्रण कैसे किया था, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने कहा था आदिल शाह से कि तुम जो है ये किला मुझको दे दो, तुमको जो है इस किले से जितनी भी आमदनी है इनकम होती है मैं उससे ज़्यादा दे दूंगा। लेकिन आदिल शाह ने जो है मना कर दिया था। और जब मना कर दिया था तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो है इसके पड़ोसियों को जो है लालच यानी उपहार देकर जो है उनको अपनी तरफ मिला लिया था। तो इस प्रकार जो है इस पर नियंत्रण करने में जो है सफल रहे थे। फिर इसके बाद जो है दोस्तों राजगढ़ दुर्ग और चाकन दुर्ग, इन पर भी जो है अधिकार कर लिया था। ये जो है छोटे छोटे दुर्ग थे, इनके बारे में कोई विशेष जो है नहीं है। इसके बाद जो है 1646 में जो है तोरण का किला अपने अधीन किया, जो कि इनायत खान के अधीन था, याद रखें दोस्तों, जो कि इनायत खान के अधीन था। इनायत खान कौन था दोस्तों, मुगलों का एक छोटा सा सूबेदार था, यानी छोटी सी रियासत का जो है सूबेदार था। रोहितेश्वर दुर्ग जो कि प्रथम था, ये रोहितेश्वर दुर्ग पर सबसे पहले नियंत्रण किया था। कब किया था दोस्तों, तो 1646 में जो है रोहितेश्वर दुर्ग पर जो है सबसे पहले नियंत्रण किया था। और इसके बाद जो है 1646 में जो है तोरण का किला पर जो है अधिकार जो है कर लिया था, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों 1647। दोस्तों 1647 में जो है सिंहगढ़ का किला अधीन किया, यानी सिंहगढ़ के किले पर जो है अपना अधिकार कर लिया था। कब, 1647 में। इसके बाद 1656 में जो है रायगढ़ को जो है अपनी राजधानी बनाया था, याद रखेंगे दोस्तों। 1656 में जो है रायगढ़ को जो है अपनी राजधानी जो है बनाया था। और इसके बाद जो है कोंकण तट पर जो है अधिकार कर लिए, यानी 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था और 1656 में ही जो है कोंकण तट पर जो है अधिकार कर लिया था। अब 1656 में जो है ऐसा क्या हुआ था, यानी कोंकण तट पर जो है इन्होंने अधिकार कर लिया था, क्योंकि यह आदिल शाह के अधीन था। तो 1 नवंबर को जो है 1 नवंबर 1656 में जो है आदिल शाह की जो है मृत्यु हो गई थी। और इसी के बाद जो है छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो है कोंकण तट पर जो है अधिकार कर लिया था। इसके बाद दोस्तों 1659 में जो है प्रतापगढ़ का जो है किला जीता, प्रतापगढ़ का किला जीता। अब इस किले को कैसे जीता था, यानी कृष्ण जी भास्कर को जो है अफजल खां ने जो है शिवाजी के पास दूत बनाकर भेजा। और 1659 में जो है अफजल खां की जो है अफजल खां की हत्या जो है शिवाजी ने कर दी। यानी अफजल खां कहाँ था दोस्तों, अफजल खां जो है बीजापुर में था, जो कि आदिल शाह के बाद जो है आया था। ये इसने जो है शिवाजी के पास जो है अपना दूत बनाकर कृष्ण जी भास्कर को भेजा और इससे कहा कि शिवाजी से, छत्रपति शिवाजी महाराज जी से जाकर कहो कि अफजल खां जो है तुमसे अकेले में जो है मिलना चाहता है। अब जैसे ही ये मिलने गए तो वह अफजल खां जो है अपने साथ जो है अपना कटार यानी खंजर जो है लेकर आया था। उससे जो है शिवाजी महाराज जी की जो है हत्या करने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी महाराज जी ने जो है उल्टा उसी की जो है हत्या कर दी थी 1659 में, याद रखें दोस्तों। और इसके बाद जो है प्रतापगढ़ के किले पर जो है अधिकार जो है कर लिया था, याद रखेंगे दोस्तों। आप देखते हैं 1664 में जो है शुरुआत पर जो है चढ़ाई की थी, यानी सूरत, गुजरात के सूरत को जो है लूटा था। 1664 में जो है सूरत को लूटा था। अब ये सूरत किसके अधीन था, तो इनायत खां के जो है अधीन था सूरत, याद रखेंगे। औरंगजेब ने शाइस्ता खां को जो है दक्षिण का सूबेदार बनाकर जो है भेजा और बाद में जो है नाराज होकर बंगाल का सूबेदार जो है बनाया, याद रखें दोस्तों। यानी औरंगजेब जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो है 1664 में सूरत अभियान किया और इसको लूटा, तो इस बात से जो है ये बहुत ज़्यादा चिढ़ गया कि एक आदमी आकर जो है, एक आदमी दक्षिण से गुजरात तक आ जाता है। तो इस बात से जो है औरंगजेब बहुत ज़्यादा चिढ़ गया और शिवाजी महाराज जी को रोकने के लिए जो है इसने शाइस्ता खां को जो है दक्षिण का सूबेदार बनाकर जो है भेजा और बाद में जो है नाराज होकर जो है बंगाल का सूबेदार जो है बनाया। अब नाराज क्यों हुआ, क्योंकि
शाइस्ता खां को जो है छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने बहुत बुरी तरीके से जो है मार कर जो है इसको भजा दिया था। और इसी बात से दुखी होकर जो है इसको बंगाल का सूबेदार जो है बना दिया था। और गुजरात का सूबेदार किसको बनाया था? गुजरात यानी सूरत का सूबेदार बनाया था, अपने बेटे मौसम को जो है बनाया था, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों 1665, यानी 1665 में जो है पुरंदर की संधि हुई, यानी पहली बार जो है 1665 में जो है छत्रपति शिवाजी महाराज जी को जो है घेरा गया था। किसके द्वारा घेरा गया था? तो जयसिंह के द्वारा जो है घेरा गया था। जयसिंह का जो है महाराष्ट्र में अच्छा प्रभाव था, तो उसको जो है लोगों से सहायता मिली, यानी लोगों का जो है साथ मिला। इसी प्रकार जो है शिवाजी महाराज जी को ये घेर पाया पहली बार। तो इसी के कारण जो है 1665 में जो है पुरंदर की संधि हुई थी। अब पुरंदर की संधि जो है किन किन के बीच हुई थी? यानी छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जयसिंह के बीच जो है पुरंदर की संधि जो है हुई थी। इस संधि में बात हुई थी दोस्तों 5 लाख होड़ जो है वार्षिक देने होंगे, यानी होड़ जो है उस समय यहाँ की जो है मुद्रा होती थी, 5 लाख होड़ वार्षिक जो है देने होंगे। और 35 में से 23 किले जो है लिए, याद रखें दोस्तों। यानी शिवाजी महाराज जी के पास जो है 35 किले थे, उनमें से जो है 23 किले जो है मुगलों ने ले लिए थे, यानी मुगलों ने ले लिए थे। यानी जिन किलों से जो है सर्वाधिक इनकम यानी सबसे ज़्यादा इनकम जो होती है उन किलों को जो है मुगलों ने जो है ले लिया था। और साथ ही संभाजी को जो है 5000 का मनसब जो है बनाया था और कहा बनाया गया और मुगलों की सेवा में जो है इनको भेजा गया। मनसब बनाकर जो है इनको मुगलों की सेवा में जो है इनको भेजा गया था, याद रखेंगे। अब मनसब क्या होता है दोस्तों? मनसब यानी 5000 का मनसब बनाया था। मनसब में होता है दोस्तों, मनसब के लिए 5000 जैसे 5000 सवारों की जरूरत पड़ती तो उसी प्रकार 10,000 जो है घोड़ों की आवश्यकता पड़ती है। यानी एक मनसब के लिए जो है 2 घोड़ों की आवश्यकता होती है और 5000 मनसब के लिए जो है 10,000 घोड़ों की जो है आवश्यकता होगी। तो इसीलिए जो है इनको 5000 का जो है मनसब बनाया गया था मुगलों की सेवा के लिए। फिर बीजापुर के खिलाफ जो है सहयोग के, याद रखें दोस्तों। यानी बीजापुर कहाँ पर था? कर्नाटक में। और कर्नाटक जो है महाराष्ट्र के पास है। मुगलों ने कहा था कि यदि हम बीजापुर के खिलाफ जो है अगर युद्ध लड़ने आते हैं तो बीजापुर के खिलाफ जो है तुमको हमारा सहयोग जो है करना होगा, यानी साथ जो है देना होगा, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों 1670 में जो है सिंहगढ़ के किले को जो है इन्होंने जीता। 1670 में जो है सिंहगढ़ के किले को जीता जो और सूरत को जो है लूटा, याद रखेंगे। पुराना नाम क्या था दोस्तों? कोंडाना जो है सिंहगढ़ के किले का पुराना नाम था। और अभियान तानाजी मालछुरे और इनके भाई सूर्य मालछुरे के द्वारा जो है किया गया था, याद रखेंगे। यानी ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के सेनापति यानी इनकी सेना में थे, तानाजी मालछुरे और इनके भाई सूर्य जी मालछुरे। 1674 में जो है राज्याभिषेक हुआ दोस्तों। 1674 में जो है छत्रपति शिवाजी का जो है राज्याभिषेक हुआ था। और इन्होंने जब राज्याभिषेक हुआ था इनका 1674 में छत्रपति एवं हैंदव की उपाधि जो है धारण की थी दोस्तों। छत्रपति यानी छत्रपति शिवाजी महाराज जी जो है सभी को जो है एक छत्र यानी एक छत के नीचे जो है लाने का जो है प्रयास में जो है लगे रहे थे। और हैंदव इनको इसलिए कहा गया है, यानी इनको कहा गया है हिंदू का सम्राट। इनको हिंदुओं का सम्राट जो है कहा गया है। शिवाजी को दोस्तों, शिवाजी को फादर ऑफ इंडियन नेवी जो है कहा जाता है। और इंडियन नेवी का प्रमुख किसको बनाया था? दरिया सारंग को जो है इन्होंने प्रमुख जो है बनाया था, याद रखें दोस्तों। यानी भारत में इंडियन नेवी यानी नौसेना का जनक किसको कहा जाता है? छत्रपति शिवाजी महाराज जी को कहा जाता है। और इसका प्रमुख यानी लीडर किसको बनाया था? तो दरिया सारंग को जो है बनाया था, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज जी के द्वारा लगाए गए कर कौन कौन से, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने कौन कौन से कर लगाए थे। एक था दोस्तों चौथ कर, दूसरा था दोस्तों सरदेश मुखी कर। अब सरदेश चौथ कर क्या होता था दोस्तों? चौथ कर जो है 1/4 कर जो है लगाया जाता था, यानी यह जो है पड़ोसी राज्यों पर जो है लगाया जाता था। और इन्होंने कहा था कि तुमको जो है अपने प्रोडक्शन का जो है 1/4 हिस्सा जो है हमको देना होगा, ताकि हम जो है तुम्हारी किसी भी विपदा यानी आक्रमण से जो है हम तुम्हारी रक्षा जो है यानी सुरक्षा जो है कर सकें। सरदेशमुखी कर क्या होता था? तो सरदेशमुखी कर जो है ये लेते थे 1/10 यानी इनकम से जो है 1/10 टैक्स जो है लेते थे और उनकी सुरक्षा के लिए जो है उनकी सुरक्षा जो है करते थे, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों शिवाजी महाराज जी का अष्टप्रधान।
शिवाजी महाराज जी का अष्टप्रधान। अष्टप्रधान में क्या होता था दोस्तों, अष्टप्रधान में जो है 8 पद जो है बनाए गए थे। तो ये 8 पद कौन कौन से थे। पहला था दोस्तों पेशवा। पेशवा जो है सबसे प्रमुख पद होता था और प्रशासन का प्रमुख जो है होता था। दूसरा सरे नौबत। सरे नौबत क्या होता था, यानी जो मराठा साम्राज्य की सेना थी तो उसका सेनापति होता था सरे नौबत। ममुआदार दोस्तों, ममुआदार या अमात्य जो है आय व्यय का लेखा जोखा जो है रखता था। याद रखें दोस्तों, ममुआदार जो है इसको अमात्य यानी आय व्यय का जो है लेखा जोखा जो है रखता था। और बाकायानी जो है गुप्तचर विभाग का होता था। याद रखें दोस्तों, बाकायानी क्या था, एक गुप्तचर विभाग था। इसके द्वारा जो है पता लगाया जाता था कि कोई मराठा साम्राज्य के खिलाफ जो है कोई षड्यंत्र यानी कोई साजिश तो जो है नहीं कर रहा है। और 5वां था दोस्तों सुरोनबीज। सुरोनबीज क्या था दोस्तों, सुरोनबीज जो है पत्राचार था। इसके द्वारा जो है पत्रों का आदान प्रदान जो है किया जाता था और पड़ोसी राज्यों से जो है उनके संपर्क जो है किसके द्वारा, पत्राचार के द्वारा जो है किया जाता था। दबेड़िया सुमंत। दबेड़िया सुमंत क्या था, विदेश मंत्री होता था जो कि विदेशों से जो है संबंध जो है रखता था। याद रखें दोस्तों, दबेड़िया सुमंत जो है विदेश मंत्री होता था जो कि विदेशों से जो है संबंध जो है अपने रखता था। सदर यानी पंडित राव। दोस्तों सदर यानी पंडित राव दान और धार्मिक के जितने भी कार्य होते थे वे सदर के अधीन जो है आते थे। याद रखेंगे। और 8वां था न्यायाधीश। याद रखेंगे 8वां कौन सा पद था, तो 8वां था न्यायाधीश। याद रखेंगे। अब इनका देहांत यानी छत्रपति शिवाजी महाराज जी का देहांत कब हुआ था, देहांत यानी मृत्यु 1680 में जो है इनकी मृत्यु जो है हो गई थी। याद रखेंगे, यानी इनकी जो है स्वाभाविक मृत्यु जो हुई थी 1680 में जो इनकी स्वाभाविक मृत्यु जो है हो गई थी। याद रखें। आप आते हैं यानी छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बाद कौन आते हैं, तो सेकंड छत्रपति कौन आते हैं, संभाजी महाराज आते हैं। संभाजी महाराज आते हैं जो कि इनके पुत्र थे। याद रखेंगे, सेकंड छत्रपति संभाजी महाराज जो है 1680 से लेकर 1689 तक जो है गद्दी पर रहे थे और अकबर द्वितीय को जो है शरण दी थी। यानी अकबर द्वितीय कौन था, तो अकबर द्वितीय जो है औरंगजेब का पुत्र था। इसने जो है औरंगजेब यानी अपने पिता के खिलाफ जो है बगावत कर दी थी। इसीलिए जो है औरंगजेब ने इसको मारने का जो है आदेश दे दिए थे। और यह जो है भागकर कहाँ आया था, संभाजी महाराज के यानी छत्रपति संभाजी महाराज जी के यहाँ जो है इसने शरण ली थी और कहा था कि भैया आप मुझे बचा लो क्योंकि मेरे पिता जो है मुझको जान से मार देंगे। तो छत्रपति संभाजी महाराज जी ने जो है इसको अपने शरण में जो है इसको संरक्षित यानी सुरक्षित जो है किया था। अब इनके सलाहकार कौन थे दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज जी के सलाहकार कौन थे, कवि कलश जो है इनके सलाहकार थे। बुद्धभूषण और नखशिख की रचना संभाजी महाराज जी ने जो है की थी। याद रखें दोस्तों, बुद्धभूषण पर नखशिख की रचना जो है संभाजी महाराज जी ने जो है खुद की थी। याद रखेंगे। और औरंगाबाद दोस्तों, औरंगाबाद का जो है वर्तमान में नाम जो है संभाजी महाराज जो है संभाजी नगर जो है कर दिया गया है और इसके किले को जो है लूटा और हुसैन अली को जो है हराया था। याद रखेंगे, यानी संभाजी नगर को जो है संभाजी नगर के किले को लूटा और उस हुसैन अली को जो है हराया था। अब 1689 में जो है हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। अब औरंगजेब ने हत्या कैसे करवा दी थी कि ये साईबाई के पुत्र थे दोस्तों। संभाजी महाराज जी जो है साईबाई के पुत्र थे और इनके साले थे दोस्तों, इनके साले थे गनोजी सिरके जो है इनके साले थे। और इन्होंने ये जो है मुगलों से जाकर जो है मिल गए थे और इसी कारण जो है छत्रपति संभाजी महाराज जी को जो है बंदी बना लिया गया था। और उसके द्वारा जो है 40 दिन इनको पीड़ित यानी अत्याचार करने के बाद जो है इन पर खूब 40 दिन तक अत्याचार किए गए और इसके बाद जो है इनको 1689 में जो है औरंगजेब के द्वारा जो है इनकी हत्या जो है करवा दी गई थी। याद रखेंगे। संभाजी के बेटे दोस्तों, संभाजी के बेटे साहू जी जो है औरंगजेब की कैद में रहे। याद रखें दोस्तों, यानी संभाजी महाराज की हत्या करवाने के बाद जो है इनके बेटे साहू जी महाराज जी को जो है औरंगजेब ने जो है अपनी कैद में जो है कर दिया था। और संभाजी ने जो है अष्टप्रधान को जो है समाप्त कर दिया था। इन्होंने कहा था कि इस अष्टप्रधान की जो है कोई भी आवश्यकता जो है नहीं है, केवल पेशवा पद जो है काफ़ी है, ये कहकर जो है इसको समाप्त जो है इन्होंने कर दिया था। अब तीसरे छत्रपति कौन बने थे, राजा राम जो है तीसरे छत्रपति जो है बने थे। थर्ड छत्रपति कौन बने थे, राजा राम जो है बने थे, जो कि कब से कब तक रहे थे, 1689 से लेकर 1700 तक जो है
रहे थे। ये इतने ज़्यादा शक्तिशाली जो है नहीं रहे थे। इनकी माता कौन थी? सोयराबाई थी। और पत्नी कौन थी? इनकी ताराबाई थी। और राजधानी इन्होंने जो है सतारा, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज जी के समय राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी थी रायगढ़। लेकिन राजा राम ने जो है छत्रपति राजा राम ने जो है अपनी राजधानी सतारा बना ली, रायगढ़ से बदल कर। याद रखेंगे। अब चौथे छत्रपति कौन बनेंगे? तो शिवाजी द्वितीय जो है चौथे छत्रपति बनेंगे, जो कि राजा राम के पुत्र थे। याद रखेंगे दोस्तों, जो कि राजा राम के पुत्र थे। चौथे छत्रपति कौन बने दोस्तों? शिवाजी द्वितीय बने, जो कि 1700 से लेकर 1707 तक जो है गद्दी पर रहे थे, यानी 4 वर्ष की आयु में जो है गद्दी पर रहे थे। और इनकी संरक्षिका कौन थी? तो ताराबाई, यानी इनकी माता जो है इनकी संरक्षा जो है बनी थी। जब 1707 में जो है औरंगजेब की मृत्यु के समय जो है मराठा साम्राज्य जो है ताराबाई के अधीन था। याद रखें दोस्तों, यानी जब 1707 में जो है औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तो उस समय जो है मराठा साम्राज्य की कमान जो है किसके हाथों में थी? ताराबाई के हाथों में थी। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।